अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम खारिश की कुछ वजूहात और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। खारिश को जिल्द की एलर्जी की एक किस्म समझा जाता है। इसकी वजह से शदीद बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। जिल्द खुजाने की वजह से वक्ती सुकून तो मिलता है, मगर ये शिद्दत के साथ दोबारा नमूदार हो जाती है। जिल्द की खुश्की, जिल्द का तनाव और जिगर के मसाइल खारिश की बड़ी वजह हो सकते हैं। हत्ता कि खारिश की चंबल जैसी शदीद किस्म का भी सामना पड़ सकता है। चंबल या एक्जिमा लाइक होने की सूरत में अगर जिल्द को खुजाया जाए तो इन्फेक्शन की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। खारिश एक सर्कोपेट्स नामी छोटे दबने वाले ज़रात की वजह से होती है। वो जगह जहाँ शदीद खारिश होती है, रात के वक्त खारिश ख़ास तौर पर ज़्यादा हो सकती है। खारिश मुतदी होती है और करीबी जिस्मानी राब्तों के ज़रिए ख़ानदान, बच्चों की देखभाल करने वाले ग्रुप, स्कूल की क्लास, नर्सिंग होम या जेल में तेज़ी से फैलती है। खारिश इतनी मुतदी होती है कि डॉक्टर अक्सर पूरे ख़ानदान या राब्ता ग्रुपों का इलाज करने का मशवरा देते हैं। खारिश काबिल इलाज है। खारिश पैदा करने वाले ज़रात और इनके अंडे जिल्द पर लगाई जाने वाली दवाइयों से मारे जाते हैं। ताहम इलाज के बाद आपको कई हफ्तों तक जलन का सामना करना पड़ सकता है। खारिश से रोकथाम, इन्फेक्शन से बचने के लिए दर्ज झेल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और खारिश को दूसरे लोगों तक फैलने से रोकें। अपने तमाम कपड़े और अलमारी साफ़ करें। इलाज शुरू करने के बाद 3 दिन के अंदर इस्तेमाल होने वाले किसी भी कपड़े, तौलिए और बिस्तर को गर्म साबुन वाले पानी से धो लें। वो अशिया जो घर में नहीं धोए जा सकते, इन्हें ड्राई क्लीन किया जाता है। खारिश तवील अरसे तक रह सकती है। ये इक़दाम आपको खारिश को रोकने में मदद कर सकते हैं। दिन में 2 बार गुस्ल करें। नहाने से या ठंडा नम वाश क्लॉथ इस्तेमाल करने से खारिश को कम किया जा सकता है। अपने मुतासरा हिस्से को साफ़ और खुश्क रखें। बच्चों या इनकी चीज़ों को मुतासरा हाथों से मत छुएं। मुतासरा जगह को न खुरचें और न रगड़ें। सेब का सिरका, सेब के सिरके में पानी शामिल करके खारिश वाली जगह पर लगाएं। इस बात का ख्याल रखें कि यह सिरका ज़ख्मों पर ना लगे, क्योंकि ये ज़ख्मों की जलन का बाइस बन सकता है। नारियल का तेल, जिल्द की खुश्की और कीड़ों की काटने की वजह से लाइक होने वाले खारिश से निजात हासिल करने के लिए नारियल के तेल की मालिश करें और कुछ देर बाद जिल्द को साफ़ पानी से धो लें। कुछ दिनों तक इस तरीके पर अमल करने से खारिश की शिद्दत कम होना शुरू हो जाएगी। दारचीनी, खोया और ऑयल का मिक्सचर, इस मिक्सचर को बनाने के लिए आधा कप दारचीनी, 2 खाने के चम्मच खोया और 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल लेकर मिक्सचर बना लें। दिन में इस मिक्सचर को सारे जिस्म पर लगाएं और फिर नहा लें। कुछ दिनों तक इस घरेलू टोटके पर अमल करने से जिल्द की सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते से न सिर्फ खारिश ख़त्म होती है, बल्कि जिल्द पर होने वाली जलन के एहसास में भी कमी आती है। खारिश होने की सूरत में तुलसी के पत्तों को मुतासरा हिस्सों पर रगड़ें और फिर धो लें। एलोवेरा जेल, जिस्म का जो हिस्सा खारिश का शिकार हो, इस पर एलोवेरा जेल लगाएं और खुश्क होने पर धो लें। इससे खारिश की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एलोवेरा जेल की मदद से कील, महासों और एक्जिमा का भी इलाज किया जा सकता है। दही, खारिश वगैरह से छुटकारा पाने के लिए आधे कप दही में 3 खाने के चम्मच पपीता शामिल कर लें। इस मिक्सचर को जिल्द पर लगाएं और 15 मिनट के बाद धो लें। जिल्द की खारिश और खुश्की से निजात हासिल करने के लिए दही एक बेहतरीन क्लिंजर है, जो जिल्द की खुश्की ख़त्म करके इसे नरम और मुलायम बनाने में मदद फराहम करता है। पेट्रोलियम जेली, अगर आपकी जिल्द नहायत हसास है और आप खारिश का शिकार हो गए हैं, तो पेट्रोलियम जेली आपकी जिल्द का बेहतरीन इलाज है। खारिश ज़दा जिल्द पर बाकायदगी के साथ पेट्रोलियम जेली लगाने से इस मसले की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जिल्द के निखार में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। खारिश के ये घरेलू इलाज अगर आपके लिए मौसर साबित ना हो, तो आपको किसी माहिर अमराज जिल्द से रब्ता करना होगा। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।